अब बनाने के लिए हम भी कह दें कि हम नरेंद्र मोदी को हम ही बनाए प्रधानमंत्री, तो आप मानिएगा? अब तब उस समय पैदल लिए थे काई, उस समय पैदल लिए थे पार्टी के इसमें, पार्टी के तो लालू प्रसाद यादव 4 गो प्रधानमंत्री बनाए, तो ये काहे नहीं बना देते हैं किसी को, तो अपने काहे नहीं बन जाते हैं? हमको तो उम्मीद है कि कोई पागले आदमी होगा जो इस तरह का बात अपना भगना भगनी के बारे में कहेगा, चाहे हमारे देवी देवता के बारे में कहेगा कि हम तुमको ये कर दिए, हम तो उस समय पैदा लिए थे। नहीं, वो पथ निर्माण मंत्री थे इलियास हुसैन, मान सही बात बोल रहे। उस समय पहले हम कुछ ठेकेदारी उदारी करते थे, तो मेरा बिल अटका हुआ था करीब 1.5-2 लाख रुपया, और नाखून नुकुर कर रहा था, पेमेंट नहीं कर रहा था, उसी पर कुछ बताबती हुआ था। मिठाई तो खाया है, ये में कोई शौक नहीं है, मिठाई खाए हैं और लोगों को खिलाए हैं, अपना प्रेस पत्रकार भाई लोग को भी खिलाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया को लेकर पटना पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव की शादी जितने साधारण तरीके से हुई है, उस शादी को लेकर बवाल भी उतना ही असाधारण रहा है। हमारे साथ साधु यादव के, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के मामा प्रभुनाथ यादव जी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, कई सवालों पर बातचीत होगी। सबसे पहले तो सर, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। भगना आ गए हैं और बहू भी आ गई हैं, आशीर्वाद देने कब जा रहे हैं? खरमास बाद जाएंगे। खरमास बाद जाएंगे? हाँ हाँ, हम लोग कुछ नेग होता है ना, नेग के लिए खरमास बाद जाएंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे तो कल लड़का खीर पूरी खा के आया है ना। बहू को क्या देना है? बहू को अब देंगे जो हमसे हमारे पास जुड़ेगा वो हम देंगे। सर, आप बिल्कुल एक तरह से कहें तो नेपथ्य में रहे सियासत में, उतने पॉलिटिकली एक्टिव न दिखाई देते हैं, न दिखाई देते रहे हैं। एक बार शायद आपने चुनाव लड़ा था। हाँ, चुनाव एक बार लड़े थे 2003 में। वो उस समय 24 बिहार विधान परिषद बोलता है, निकाय वाला चुनाव, तो उसमें किसी पार्टी से नहीं था उस समय। अब पार्टी से शायद टिकट मिल रहा बा, पहले बिना पार्टी के था तो निर्दलीय में लड़ गए थे, 177 वोट से हारे थे। बड़ी सरलता से आप बातचीत करते हैं और मैंने कई इंटरव्यू हाल के दिनों में आपके देखे, उससे आपके व्यक्तित्व का अंदाज़ा होता है कि बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से बातचीत आप करते हैं और कोई आक्रोश या बहुत गुस्से वाले व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था बिहार के एक डिजिटल चैनल पर, उसमें आपने स्वीकार किया कि कभी आपने किसी को मारने के लिए कुर्सी उठा ली थी। नहीं, वो पथ निर्माण मंत्री थे इलियास हुसैन, मान सही बात बोल रहे। उस समय पहले हम कुछ ठेकेदारी उदारी करते थे, तो मेरा बिल अटका हुआ था करीब 1.5-2 लाख रुपया, और नाखून नुकुर कर रहा था, पेमेंट नहीं कर रहा था, उसी पर कुछ बताबती हुआ था। प्रभुनाथ यादव जी की कभी इच्छा नहीं हुई कि राजनीति में आए? एक बार चुनाव लड़ा, ठीक है, हार गए, उसके बाद कभी ये नहीं इच्छा हुई कि बहन मुख्यमंत्री हैं या फिर हमारा जो परिवार है उसकी इतनी साख है बिहार की सत्ता में, बिहार की सत्ता हमारे परिवार से चल रही है या फिर जो आरजेडी है उससे चल रही है और हम उतने महत्वपूर्ण सदस्य हैं उस पार्टी के, उस परिवार के, तो इच्छा नहीं हुई कि कभी उस दिशा में बढ़े? इच्छा तो नहीं हुआ, इच्छा इसलिए नहीं हुआ कि जब हमारा खुद बहन है आ बहनोई हैं, और वो लोग देवी देवता के रूप में हम मानते थे, शुरू से मानते हैं, इसलिए कि बड़ बहनोई को भगवान माना जाता है, बहन को भी देवी माना जाता है। इसलिए हम जब वो लोग है हैं, उन लोगों के थ्रू हमको लोग जानते हैं, हमें थ्रू तो कोई जानता नहीं है, उन लोगों के थ्रू ही लोग जानते हैं हमको। तो हम सोचे थे कि इन लोगों को कोई बदनामी न करे, हमारे थ्रू कोई बदनामी न हो, परिवारवाद का आरोप नहीं लगे। हाँ हाँ, मैं जो परिवार के दूसरे सदस्य तो सांसद रहे आपके भाई? हाँ, बहुत लोग नहीं सांसद रहे, तो सांसद और एमएलसी पहले बनाए थे लालू यादव जी, और एमएलए भी बनाए, एमपी भी बनाए, मगर किस कारण से लोग अपना वो तो पार्टियों बनाए, पार्टी से हट के पार्टी बनाए, टिकट शायद नहीं मिला था 2009 में, तो अपना पार्टी बना लिए, अपना अलगे लड़े, निर्दलीय लड़े, मगर कहीं से उनको इच्छी नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को सींचा, आरजेडी को सींचा। अच्छा मान लीजिए हम कहें कि पार्टी को सीजा, तब उस समय पैदल लिए थे काई, उस समय पैदल लिए थे पार्टी के में। पार्टी के तो शुरू से 1977 से साहब जीते थे छपरा से 4.5 लाख वोट से। उस समय रामविलास जी फर्स्ट किए थे, थर्ड में गए थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, सेकेंड में थे ये लालू प्रसाद यादव जी। तो पार्टी को ये आगे बढ़ाए हैं कि वो बढ़ाए हैं। उस समय सबसे मतलब देवघरा ये हो गए थे, 4 गो लालू प्रसाद यादव 4 गो प्रधानमंत्री बनाए। तो ये काहे नहीं बना देते हैं किसी को, तो अपने काहे नहीं बन जाते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि बड़े पहली बार आपसे मुलाकात हुई है और हर कोई, चाहे वो हमारे चैनल के दर्शक हों, हर कोई लालू यादव को जानना चाहता है, समझना चाहता है, उनकी कहानियाँ जानना चाहता है। बहुत कुछ तो हमने किताब में पढ़ा भी है, किताब, हाँ, तो हमने वो पूरी किताब भी पढ़ी है, लेकिन बहुत कुछ आपके ज़रिए भी हम जानना चाहेंगे। लालू यादव के संघर्ष को भी आपने देखा है। ऐसी कोई कहानी आप बता पाएँ, ऐसा कोई वाक़या बता पाएँ जो बड़ा संघर्ष का दौर रहा, बड़ा बुरा वक्त रहा राजद सुप्रीमो लालू यादव के लिए? हमको जहाँ तक याद है, चाहे देख रहे हैं आँख से, शुरू से संघर्ष किए हैं। जब से पढ़ रहे थे तब से भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक ले संघर्ष कर रहे हैं। आपको कोई याद हो उस दौर का मुख्यमंत्री बने हो, या फिर क्या सबसे बुरा वक्त वो रहा जब राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाना था और लालू यादव में तो जो केस में चले गए तो किसी न किसी को तो बनाना था, तो उसमें अपना घर के ही सदस्य को बनाए। तो इसको लेकर, चूँकि ये राजनीतिक सवाल है और इसको लेकर 2 तरह की बातें सामने आती है। हमारी बात आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं श्याम रजक जी से हो रही थी और उन्होंने कहा कि जब मैंने सलाह दी लालू जी को कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वो हम पर बिगड़ गए थे। जो परसेप्शन फैलाया जाता है, जो धारणाएं फैलाई जाती है कि लालू यादव परिवारवादी व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी जगह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा नहीं है, लालू यादव नहीं चाहते थे कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने। हम लोगों ने सलाह दी, तब वो हम पर बिगड़ गए थे। दूसरी तरफ एक बयान आता है साधु यादव जी का कि हमने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। इसमें जब साहब का अरेस्ट हो रहे थे तो सब पार्टी के, अपने पार्टी के नेता लोग, जिसमें जगता बाबू थे, रघुवंश बाबू थे और अब्दुल सिद्दीकी साहब थे, हमारे अवध बिहारी चौधरी जी थे, सारे लोग मिलकर वही लोग घोषणा किए कि अपने पत्नी को बना दिया जाए। इसमें कोई भी तरह का विरोध चाहे भाषा न निकलेगा। उसी में सारा विधायक लोग दल मिलकर श्रीमती राबड़ी देवी को लोग बनाया। तो साधु यादव जी ने कहा कि नहीं, हमने बनाया उनको। अब बनाने के लिए हम भी कह दें कि हम नरेंद्र मोदी को हम ही बनाए प्रधानमंत्री, तो आप मानिएगा? आप ऐसा वक्त है, तेजस्वी यादव जी की शादी हुई है और ये ऐसा वक्त है जब पूरी तरह से मजबूती के साथ आप लालू परिवार के साथ खड़े हैं और बहुत सधे अंदाज में आपको जो कहना था वो बार बार आपने कहा है, आज हमारे ज़रिए भी कहा है। दुख हुआ कि जो बातें कही गई, जिस तरह से बातें रखी गई, वो नहीं कही जानी चाहिए थी साधु यादव जी की तरफ से। हमको तो उम्मीद है कि कोई पागले आदमी होगा जो इस तरह का बात अपना भगना भगनी के बारे में कहेगा, चाहे हमारे देवी देवता के बारे में कहेगा कि हम तुमको ये कर दिए। हम तो उस समय पैदा लिए थे कि कर दिए। जो भी हो, जो भी व्यक्ति जो इस तरह का बात बोलता है तो गधा होगा या पागल होगा। नहीं, तो उन्होंने ये संकेत भी दिया कि आज भी देखिए संबंध खराब नहीं हुआ है, जब भी ज़रूरत पड़ती है राबड़ी जी हमको फ़ोन करती हैं, भगनी लोग हमको फ़ोन करती हैं, हम मदद करते हैं। अच्छा मान लिया जाए कि ठीक है, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हमको तो उम्मीद नहीं है कि लालू यादव के कोई इमरजेंसी पड़ जाए, श्रीमती राबड़ी देवी के कोई इमरजेंसी पड़ जाए, चाहे हमारा भगना भगनी के इमरजेंसी पड़ जाए, तो हम किसी को कहने पर कोई काम कर दे। वो लोग तो खुद सक्षम है हर तरह से देश चलाने का, चाहे बिहार चलाने का, वो क्या किसी से मदद लेंगे। आखिरी सवाल है, मुझे पता चला कि आपको शुगर है और हाई ब्लड शुगर है, भगने की शादी हुई, कितनी मिठाइयाँ आपने खाई हैं? मिठाई तो खाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मिठाई खाए हैं और लोगों को खिलाए हैं, अपना प्रेस पत्रकार भाई लोग को भी खिलाए हैं।
भगना तेजस्वी जी से बात हुई है शादी की? हाँ भगीना से बात अभी नहीं हुई है। नहीं हुई। नहीं, कल दीदी फ़ोन की थी जी राबड़ी जी कि से हाँ हाँ कि बाबू 4 बजे आ जाना, मगर हम गए नहीं, इसलिए जाने के लिए भगीना भगनी को, अरे भगीना के तो नहीं, भगनी को तो देना पड़ेगा ना। बहू को देना पड़ेगा। वही बहु मैंने कहिए चाहे अब तो भगनी हो गई ना, वो तो हमारा अब तो जादू न है। चलिए देखिए प्रभुनाथ यादव जी हैं, बड़ी सरलता से बातचीत करते हैं और बातचीत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, बिल्कुल खाँटी अंदाज, बिल्कुल सहज अंदाज, और इसी सहजता और सरलता से लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते भी हैं। राजनीति में एंट्री की कोशिश की, विफल रहे, राजनीति से दूर रहे, नेपथ्य में रहे, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी को अपना भगवान, राबड़ी देवी को देवी मानते हैं और मजबूती से खड़े हैं। ये जो पूरा विवाद हुआ है, तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।